रिपब्लिक डे 2024 आखिर 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस। इसके पीछे की वजह आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करें, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 26 जनवरी 2024। देश 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र के रूप में मनाएगा, लेकिन इस तारीख के पीछे की वजह भी है। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? संविधान और भारत के लोकतंत्र के अलावा एक और कारण है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हमारा देश के लोग हमेशा सर्च करते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। 2024 को देश का कौन सावां गणतंत्र दिवस मनाएगा? 74वां मनाएगा या 75वां मनाएगा, ये भी बताएंगे। संविधान और लोकतंत्र के अलावा भी एक वजह है, और इसके साथ ही ये भी सर्च करते हैं कि 26 जनवरी को आखिर क्या हुआ था। 26 जनवरी वो तारीख जब हमारा भारत में पहली बार जन्म लिया लोकतंत्र ने, अर्थात लोगों के द्वारा भारत में शासन, जिससे इससे पहले ना जाने कितनी कुर्बानियां देखी, बलिदान और भारत माता के वीर सपूतों को अपना अमूल्य प्राणों का निछावर करते देखा। इसी दिन 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार होकर पारित भी हुआ था। वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती है। आज से 75 साल पहले साल 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम भारतीय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उत्सव प्रत्येक साल मनाते हैं। उत्सव लोकतंत्र का, उत्सव संविधान का। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के दिन तैयारियां जोरों शोरों पर है। भारतीय जवान इस कपकपाती ठंड में फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटे हुए हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2024 कई मायनों में खास भी होगा, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना है? दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, शांति बनाए रखें और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस सवाल का जवाब आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया। संविधान बनाने की शुरुआत। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन वजह संविधान के अलावा भी कुछ है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद हमारा देश अभी तक एक आधिकारिक संविधान के बिना था। इसलिए 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया और इसमें के.एस. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी जैसे बड़े दिग्गज शामिल थे। सभी ने मिलकर भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किया, पर ज़्यादातर इस समिति के सदस्य या तो बीमार रहे या फिर अन्य कार्यों से व्यस्त रहे, जिससे सारा कार्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के कंधों पर आ गया और वे बड़ी लगन से संविधान को तैयार किया। इसलिए भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहते हैं। 26 जनवरी को बना अपना संविधान। भारतीयों के लिए फिर आया 4 नवंबर 1947, एक महत्वपूर्ण दिन जब भारत के भविष्य को दिशा देने वाले दस्तावेज संविधान का मसौदा तैयार होकर संविधान सभा में कई बैठक की। इस मसौदे पर चर्चा भी की। इस संविधान के मसौदे में कई बदलाव भी किए गए। आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था भारत के लिए। 308 सदस्यों ने संविधान के 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में। इस कथन में भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। अंग्रेजों को औपनिवेशिक शासन कानून 1935, अर्थात अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया और कानून बनाया भारत के लिए 1935 में की जगह अब भारत का अपना खुद का संविधान देश का मुख्य कानूनी दस्तावेज बन चुका था। हालांकि संविधान सभा ने तय किया कि संविधान को लागू करने के लिए कुछ दिन का इंतजार किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत अर्थात इंडिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सवाल और भी उठता है कि 26 जनवरी को चुनने की क्या वजह है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। संविधान ने इस उद्देश्य के लिए 26 जनवरी को चुनते हुए राष्ट्रीय गौरव के पर्याय के रूप में एक दिन पर दस्तावेजों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा।
इस तिथि का महत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC से मिलता है। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता के दिन के रूप में घोषणा किया था, जिसमें सभी भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का आग्रह किया था। INC का निर्णय भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिराज्य का दर्जा देने के लिए ब्रिटिश प्रस्ताव की प्रक्रिया थी। इस सत्र के दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया। 20 साल बाद 26 जनवरी को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और तब से देश इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। बाकी ऐसे ही नॉलेज से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।